हम इंसान जो सदियों से पृथ्वी पर रह रहे हैं, जो रहने के लिए घर बनाते हैं और घर बदलते रहते हैं, कभी एक शहर में टिकते हैं तो कभी किसी और को अपनाते हैं। हर कुछ सालों में हम अपनी जिंदगी की शाखाएं काटते छांटते आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे जीव भी है जो न बदले, न हिले, न रुके, लेकिन रुके वो वहीं खड़े रहे सदियों से, हजारों साल से। हर तूफान, हर सूखा, हर इंसानी लालच उन्होंने सब सहा और फिर भी वो आज भी जिंदा है। वो है पेड़। ये सिर्फ आम पेड़ नहीं है, इनमें से कुछ इतने विशाल है कि उनके नीचे खड़े होकर इंसान चींटी सा लगता है। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी और विशाल पेड़ों की उस लिस्ट में, जहाँ हर पेड़ एक जिंदा इतिहास है और कुछ ऐसे हैं जिनके आसपास आज भी लोग जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि उनकी जड़ों में वो राज छुपे हैं जो अगर बाहर आ जाए तो इंसान फिर कभी चैन से न सो पाए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी पेड़ आपको एक ऐसा सच बताएगा जिसे जानने के बाद आप कभी किसी पुराने पेड़ के पास खड़े होकर खुद को अकेला नहीं समझेंगे। नंबर 10, हाइपीरियन ट्री। एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ लंबा नहीं है बल्कि इतना ऊंचा है कि अगर आप इसकी जड़ से सिर उठाओ तो आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन इसकी छोटी नहीं दिखेगी। ये पेड़ है हाइपीरियन, कैलिफोर्निया के एक घने जंगल में छुपा हुआ। ये पेड़ 2006 में 2 लोगों ने खोजा, क्रिस एटकिंस और माइकल टेलर, और जब इसकी ऊंचाई मापी गई तो पूरी दुनिया चौंक गई। हाइपीरियन की हाइट है लगभग 380 फीट, यानी लगभग 38 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। सोचिए, एक पेड़ जो एक स्काईस्क्रेपर से भी ऊंचा है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं, हैरानी की बात यह है कोई नहीं जानता इसकी सही लोकेशन, क्योंकि सरकार ने इसकी जगह को सीक्रेट रखा है ताकि इंसानी लालच इसे बर्बाद न कर दे। ऐसा इसलिए कि जब लोग वहां जाने लगे तो पेड़ के आसपास की जमीन खराब होने लगी और पेड़ की जान खतरे में आ गई। दोस्तों, अब जो आप सुनेंगे वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक पेड़ ऐसा भी हो सकता है। नंबर 9, डेडो क्लेम सेंटर। ट्री नाम जितना अनसुना है, कहानी उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। ये पेड़ जापान के एक पुराने कब्रिस्तान के पास पाया गया था, जहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं ये पेड़ नहीं, एक आत्मा है जो मरकर भी जड़ें नहीं छोड़ सकी। इस पेड़ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसमें कोई हरियाली नहीं है, कोई पत्ता नहीं, कोई जीवन नहीं, लेकिन ये गिरता भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, उसका दिल यानी उसका कोर पूरी तरह से सड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं होता। वो खड़ा है जैसे कोई अनसुलझा सवाल। कहा जाता है कि ये पेड़ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस जगह खड़ा था जहां कई निर्दोष नागरिकों की जानें गई थी, और उसी दिन से ये पेड़ अचानक सूख गया। ना काटा गया, ना टूटा, लेकिन आज तक हरा नहीं हुआ। मानो उस दिन जो हुआ उसने इसकी आत्मा छीन ली। अगर आपको ये पेड़ अद्भुत लगा तो अगला आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नंबर 8, मामा मेरी मानू ट्री। ये कोई आम पेड़ नहीं, ये है इमोशन और रहस्य का वो संगम जो आज भी अमेजन के जंगलों में खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। स्थानीय जनजातियों की माने तो ये पेड़ एक महिला की आत्मा से जुड़ा है जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। वो जंगल में भागती रही, पुकारती रही, और अंत में जहां वो गिरी वहीं से ये पेड़ उगा। लोग कहते हैं इस पेड़ से अब भी रातों में धीमी धीमी सिसकियां आती है, जैसे कोई माँ अब भी अपने बच्चे को पुकार रही हो। इस पेड़ की शाखाएं इंसानी बाहों की तरह फैली है, नीचे की ओर झुकी हुई, मानो किसी को गले लगाने को तैयार हो। और इसकी छाल जब हवा चलती है तो हल्की हल्की खड़खड़ाहट करती है, जिसे स्थानीय लोग मामा की आवाज कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक दुर्लभ प्रजाति मानते हैं। दोस्तों, पेड़ जो दूसरे को छांव, फल, फूल देता है, लेकिन अगला ऐसा पेड़ है जो लोगों के मौत के कारण बनता है। नंबर 7, मंकी पॉट ट्री। दूर ब्राजील के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये पेड़ अपने खास फलों की वजह से जाना जाता है, लेकिन इससे भी और खास बात यह कि इसी फल की वजह से कई बंदरों की जान चली जाती। इन फलों का आकार ऐसा होता है जैसे कोई मटके जैसा छोटा सा बर्तन, जिसका मुंह बहुत संकरा होता है लेकिन अंदर मीठा गूदा भरा होता है। बंदर जैसे ही हाथ डालते हैं उस गूदे को पकड़ने फंस जाते हैं, और जाने क्यों जब फंस जाते हैं तो निकलते ही नहीं, क्योंकि वो छोड़ते ही नहीं। बस यहीं से शुरू होती है वो त्रासदी जिसमें बंदर खुद को बचा सकता है अगर बस वो उस मीठे गूदे को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता, और यहीं से शुरू होता है लालच का असली चेहरा। वैज्ञानिकों ने इस घटना को एक बिहेवियरल ट्रैप बताया है। उनके अनुसार ये एक क्लासिक उदाहरण है जहां कोई जीव अपनी इच्छाओं के जाल में फंसकर अपनी जान खतरे में डाल देता है। नंबर 6, जेनेसिस ट्री।
वो पेड़ जिसने आग को देखा था। कहते हैं इंसान की याददाश्त कुछ सालों की होती है, लेकिन अगर पेड़ बोलते तो शायद जेनेसिस ट्री की कहानी सुनकर हमारा सीना गर्व से भर जाता और आंखें भीग जाती। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये उस दौर का गवाह है जब धरती पर इंसानों की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जेनेसिस ट्री अमेरिका के व्हाइट माउंटेन में खड़ा वो ब्रिस्टलाकून पाइन का पेड़ है जो करीब 4900 साल पुराना है। हाँ, सही सुना आपने, ये पेड़ तब भी जिंदा था जब पिरामिड बन रहे थे, और तब भी जब रामायण काल में महाभारत घटित हो रहा था। दोस्तों, पर दुख की बात है कि साल 1964 में एक शोध छात्र ने इसे काट दिया, बिना जाने कि वो इतिहास की सबसे पुरानी जीवित आत्मा को खत्म कर रहा है। बाद में जब वैज्ञानिकों को पता चला कि उन्होंने जिसे काटा वो जेनेसिस ट्री था, तो पूरी दुनिया में अफसोस की लहर दौड़ गई। पर दोस्तों, आपने अब तक ऐसे पेड़ों को देखा जो ऊंचाई में आकाश को छूते हैं, लेकिन अब मिलिए उस पेड़ से जो खुद धरती की जड़ें बन गया है, जिसकी चौड़ाई इतनी विशाल है कि इंसान उसमें गुम हो जाए और पेड़ पहचान में ही न आए। नंबर 5, आर्बोल देल तुले, जमीन पर खड़ा एक जिंदा अजूबा। जब कोई आपसे कहे कि जमीन पर चमत्कार नहीं होते, तो एक बार उन्हें मैक्सिको के एक गांव ले जाना, जहां एक ऐसा पेड़ खड़ा है जो दिखने में कोई पेड़ नहीं, बल्कि जैसे एक विशाल मंदिर का दरवाजा हो। नाम है आर्बोल देल तुले। ये पेड़ दुनिया में सबसे मोटा पेड़ माना जाता है। हाँ, इसकी मोटाई इतनी है कि अगर 30 लोग भी हाथ में हाथ डालें, तब जाकर इसकी तने को पूरा घेर पाएंगे। इसकी चौड़ाई है लगभग 14 मीटर और उम्र करीब 1500 साल। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसके तने की बनावट इतनी जटिल है कि लोग इसमें अलग अलग आकृतियां देखते हैं, कोई शेर का चेहरा, कोई मगरमच्छ। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे डीएनए टेस्ट में एक ही पेड़ साबित किया, जबकि बहुतों को लगा था कि ये कई पेड़ों का समूह होगा, पर नहीं, ये सिर्फ एक बीज से निकला था और आज एक जंगल के बराबर खड़ा है। दोस्तों, ऐसे ही बाकी के 5 पेड़ों के रहस्य जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर देखें। और हाँ, आप यदि दुनिया के सबसे खतरनाक जेल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं वहीं आपसे मिलता हूँ।